नमस्कार दोस्तों, इम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन वृद्धि को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला आया है, जिसने लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उम्मीदें फिर से जगा दी है। एचएएल पेंशनर्स की ओर से ईपीएफओ के खिलाफ एक मुकदमा लगाया गया था, जिसमें ईपीएफओ की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसमें एचएएल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने साफ किया है कि किसी भी कंपनी के ट्रस्ट नियम कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। वहीं पर एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कई रिटायर्ड कर्मचारियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें अभी पूरी सैलरी पर पीएफ और पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर उन्हें हायर पेंशन से क्यों वंचित रखा जा रहा है। ईपीएफओ ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि ट्रस्ट के पुराने नियमों में 6,500 रुपए की वेतन सीमा तय की गई थी, इसी के आधार पर हायर पेंशन दी जाएगी। लेकिन कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई नियम कर्मचारियों के हित में कम लाभकारी है तो वह प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि ट्रस्ट के पुराने नियम दिखाकर कर्मचारियों का हक नहीं छीना जा सकता। वास्तविक वेतन ही हायर पेंशन का आधार बना रहेगा। तो कोर्ट की ओर से आए इस फैसले का सबसे बड़ा पॉइंट यही माना जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि अगर कर्मचारी और कंपनी दोनों वास्तविक वेतन यानी कि एक्चुअल सैलरी पर 8.33% योगदान जमा किया है तो पेंशन भी उसी आधार पर मिलनी चाहिए। यानी कि ईपीएफओ यह नहीं कह सकता कि पैसे तो जमा कर लिए है लेकिन अब नियमों का बहाना बनाकर हायर पेंशन नहीं देंगे। इस फैसले से उन लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है जिन्होंने सालों तक अपनी सैलरी का बड़ा योगदान ईपीएफओ में किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में लगभग 17 लाख लोगों ने हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन एपीएफओ ने जनवरी 2025 में एक तकनीकी आवेदन जारी करके तकरीबन 11 लाख आवेदन खारिज कर दिए थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट दोनों ने ऐसे आदेश पर सवाल उठाए हैं। इसका मतलब यह है कि रिजेक्ट हुए कई मामले दोबारा से खोले जा सकते हैं। यानी कि जिन पेंशनर्स की उम्मीद खत्म हो चुकी थी उनकी उम्मीदें अब यहाँ पर जो है फिर से जाग चुकी है। एचएएल मैनेजमेंट खुद अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के समर्थन में खड़ा था। यानी कि एचएएल मैनेजमेंट अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए तैयार था, लेकिन ईपीएफओ नियमों का हवाला देकर 6,500 रुपए की सीलिंग लिमिट पर ही उन्हें पेंशन देना चाहता था, न कि कंट्रीब्यूशन के आधार पर। कंपनी की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों की सैलरी से हायर कंट्रीब्यूशन पहले ही काटा जा चुका है और उन्हें हायर पेंशन देने पर कंपनी को कोई आपत्ति नहीं है। जब एम्प्लॉयर खुद कर्मचारियों के समर्थन में आ जाए तो ईपीएफओ पर दबाव और बढ़ जाता है और इसीलिए यहाँ पर एचएएल के कर्मचारी यह केस जीतते हुए नजर आए। इससे पहले ओएनजीसी, एनटीपीसी और कई बिजली बोर्ड के कर्मचारी भी हायर पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। वहीं पर एचएएल का ये फैसला भी लाखों पेंशन धारकों के पक्ष में है, उन्हें भी हायर पेंशन मिलने के रास्ते साफ हो चुके हैं। तो इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला लाखों पेंशनर्स के लिए मददगार साबित होगा, जिनके आवेदन यहाँ पर यह कहकर कैंसिल हो चुके हैं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है लेकिन आपकी सीलिंग लिमिट 6,500 के आधार पर ही आपको यहाँ पर हायर पेंशन मिलेगी, जिसके आधार पर उनकी हायर पेंशन काफी कम बनती थी। ऐसे में हायर पेंशन लेने के लिए पेंशन धारक भी ज्यादा जोर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सुनिश्चित हो चुका है कि आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है उस कंट्रीब्यूशन के आधार पर हायर पेंशन यहाँ पर जो है दी जाएगी और 11 लाख रिजेक्टेड फार्म में से कई फार्म यहाँ से जो है रीओपन भी हो सकते हैं। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हायर पेंशन के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा था, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।